हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और ट्विन फ्लेम है सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें बहुत सारा काम है आपके लिए। अगर हम एनर्जी वर्क की बात करेंगे और कई सारे कार्मिक लेसन्स होते हैं, बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी जो आपको रिक्वायर्ड है, तो नए लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, ऐड करा हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर उसे चेक कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में ही पूछ सकते हैं। मैं किसी भी पर्सनल सवाल का रिप्लाई आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं प्रोवाइड करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब जो भी वीडियोस मैं आपसे शेयर करूंगी वो गिल्ट ट्रॉमा से रिलेटेड होंगे, जिसको आपको खुद ही हील करना है और आप इसे हील कर सकते हैं। अब ये जो आज का वीडियो है ये उसी से इंटरकनेक्टेड है। तो मार्च 2020 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी एंड उसके बाद में जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा है तो 2023 में एंड में जब मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन दिखाए जाते हैं उसके भी कुछ टाइम के बाद में ये इन्फॉर्मेशन रिवील होती है जो मेरा पहला क्रिएशन हुआ था। पहला क्रिएशन एक गॉडेस के फॉर्म में हुआ था, वो भी एक रेल्म की रूलर के लिए। तो ये बहुत पावरफुल क्रिएशन है एंड वो सारी एनर्जी, सारी पावर्स मैं यहाँ इस लाइफ में होल्ड करती हूँ। जैसे कि कई सारे ऐसे रिविलेशन है जो कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर ही हुए हैं, तो ये जो पहली क्रिएशन की इन्फॉर्मेशन थी वो उसका भी एक परफेक्ट टाइमिंग था। तो मैं काफ़ी शॉक थी बट सेटिस्फाइड थी कि हाँ कुछ ऐसा था जो इससे मैं हमेशा से डरती थी, क्योंकि ये पावर्स कोई छोटी मोटी पावर्स नहीं, दीज आर लाइक एक्सट्रीम लेवल पर है। तो वहाँ पे ये था कि अब ठीक है, सारे जवाब मिल चुके हैं, अब ऐसा कुछ पेंडिंग नहीं रह गया मेरी लाइफ में जो कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे रिलेटेड रही होगी। जब ये इन्फॉर्मेशन रिवील होती है तो मुझे, जब मैंने पास्ट लाइफ वाली स्टोरी देखी थी, जब जहाँ पर कार्मिक ट्विन फ्लेम से मेरी शादी हुई है और मेरी वजह से हुई है, तो वहाँ पर मैं ये भी देखा था मैंने कि वहाँ पर भी मैं अपने फुल गॉडेस स्वरूप में ही थी, मैं अपनी सारी शक्तियों के साथ में थी, मैं अवेकन थी। तो ना कि कोई जो दूसरे लोग होते हैं, और जैसा कि यहाँ पे बाकी ट्विन फ्लेम्स का हाल है जो मैनिपुलेट हो जाते हैं, जो फॉल्स होप से ऑपरेट करते हैं, तो ऐसी वाली सिचुएशन नहीं थी उस लाइफ में भी। तो फिर मैं यहाँ पर सवाल करती हूँ डिवाइन से कि ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी कैसे है। मैंने ये जो गलती करी पास्ट लाइफ में कार्मिक ट्विन फ्लेम से शादी करने की, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मैं ये गलती करूँ। तो उस पास्ट लाइफ में भी मैं फुल पावर में थी और किसी भी तरह का मैनिपुलेशन काम नहीं करता था। एंड जैसे कि जो रियलिटी है, जो पहला क्रिएशन हुआ था जहाँ पर जो भी पर्टिकुलर मुझे पावर्स दी गई है स्पेशली गलत लोगों को पनिश करने के लिए, तो अगर आई थिंक कुछ लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है, मैंने प्रॉपर शेयर करा है कि जिस वक्त ये रिवील होता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम ने चीट करा, वो भी मैरिज में, मैरिज में आने के बाद में, जहाँ पर मैंने उसे क्लियरली बोला था कि अगर उसे कभी जाना हो तो वो जा सकता है, लेकिन बता कर जाए, रोका नहीं जाएगा उसे। लेकिन उसे तो क्या था कि लग्जरी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे जो भी वहाँ पर मेरी वजह से उसे मिला था, तो उसने स्टिल ये चीज़ बताने के बाद भी उसने चीट करा। तो वो गुस्सा था जहाँ पर इसकी पिटाई होती है और उस मार पिटाई से ही इसकी डेथ हो जाती है, लाइफ एंड हो जाती है इसकी वहाँ पर। तो उस लाइफ में ये था कि मैं हर्ट थी, मैं हील नहीं हुई थी, बट दैट डजंट मीन कि मैं अपनी पावर से अवेयर नहीं थी, या फिर और जो पर्टिकुलर चीज़ें जो मुझे यहाँ भी देखने को मिलती हैं कि मैं मैनिपुलेट नहीं करी जा सकती हूँ। किसी भी तरह की माइंड गेम, ट्रिकरी यहाँ पर काम नहीं करती है, नॉट इवन 0.1%। तो अब इसमें एक और रियलाइजेशन कि जब से मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिली थी 2011 में, तब से एक स्टेटमेंट ना मैं बहुत फ्रीक्वेंट बोलती तो क्या थी, या तो मुझसे मेरी हायर सेल्फ बुलवाती थी, या तो फिर ये वही फर्स्ट लाइफ का क्रिएशन है जो मुझसे बुलवाता था। जो जैसे कि एक स्टेटमेंट और थी कि मेरी अदालत में मर्जी नहीं होती, बहुत फ्रीक्वेंट था और ये एक्चुअली में अवेकनिंग के बाद से शुरू हो गया था। लेकिन उससे पहले से, जब से मैं इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिली थी, तो विद इन फ्यू डेज जहाँ पर मैं रियलाइज करती हूँ कि ये पर्सन ठीक नहीं है, माइंड गेमर है, ट्रिक्स्टर है एंड ही इज़ आफ्टर मनी। तो और उसके बाद में जो वो इमेज बिल्ड करता था दूसरों के सामने, तो वहाँ पर क्या होता है, ये बार बार एक स्टेटमेंट और मुझसे बुलवाई जाती थी कि धरती पे ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो मेरे दिमाग से खेल सके, और दिल का रास्ता दिमाग से होकर गुजरता है, तो गलती करने का तो सवाल ही नहीं बनता है। अब साथ के साथ मेरी सराउंडिंग्स में मुझे बहुत सारी अनगिनत ऐसी सिचुएशंस दिखाई गई जहाँ पर, अगर मैं पर्टिकुलरली रिलेशनशिप की बात करूँगी, चाहे लड़के की तरफ से था या फिर किसी लड़की की तरफ से, जहाँ पर वो इंसान सेल्फिश है, उसका कोई पर्सनल सेल्फिश मोटिव है जो दूसरे इंसान से पूरा होना है, या तो उसे मतलब अगर वो इंसान उसके साथ में शादी कर ले तो उसे पैसे मिलेंगे, या फिर उसे नेम फेम स्टेटस मिलेगा, या फिर कोई और ऐसी और मे बी पावर मिलेगी। तो ऐसी ना मल्टीपल सिचुएशंस मेरी सराउंडिंग्स में घूम रही थी और ये डिवाइन का ही करा हुआ था जो मुझे दिखाया जा रहा था। तो वहाँ पर क्या होता है कि मैंने देखा
इन एग्जाम्पल की कोई लड़का है जिसे किसी लड़की की पैसों से शादी करनी है, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली तो वो नहीं बोलेगा कि मुझे तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट है। तो वो क्या करता है, फेक रिलेशनशिप का वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। तो फेक इमोशंस को शो करना और जो लव बॉम्बिंग होती है, तो अब सामने वाली जो लड़की है वो उसकी बातों पर, उसके एक्शंस पर बिलीव कर लेती है और वो शादी कर लेती है। अब इन लोगों को मैं जानती थी, फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद में यही इंसान जो उसे बहुत अटेंशन देता था, बहुत ध्यान रखता था, अब वो अपने असली रंग रूप पे आ जाता है। अभी भी वो ये नहीं बताता है कि उसने पैसों के लिए शादी करी है, बट जो फेक अटेंशन होती है ना, बहुत ज़्यादा अटेंशन एंड देन केयर करना, वो सारी चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं शादी के बाद में। तो यहाँ पर जो 3-4 पर्टिकुलर चीज़ें देखने को मिलती हैं कि चाहे लड़का था या फिर लड़की, जिसे कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, बट उसे पता है कि शादी तो करनी ही है, तो कोई एक अपना मोटिव पूरा कर लिया जाए। या तो किसी खूबसूरत इंसान से शादी कर ली जाए, या फिर किसी वेल्दी इंसान से शादी कर ली जाए, या फिर किसी के पास में नेम फेम स्टेटस हो उससे शादी कर ली जाए। तो ये क्या होते हैं, 2 कौड़ी के लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई औकात नहीं होती है, बट उनको एक औकात को मेंटेन करना है, स्टेटस मेंटेन करना है दूसरों को दिखाने के लिए। तो ये खुद तो कर नहीं पाएंगे, तो इसमें क्या होता है, ये किसी दूसरे इंसान को टारगेट कर लेते हैं जिसमें फेक इमोशंस को शो करते हैं, सामने वाला बिलीव भी कर लेता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने देखा है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पर आपको बहुत सारी पर्टिकुलर सिचुएशंस ऐसी दिखाई पड़ेंगी अगर आप इन चीज़ों को देख पाते हैं तो फिर अब जब शादी के बाद ये सामने वाला इंसान रोना शुरू कर देता, चाहे वो लड़का था या फिर लड़की, तो वो एक पहली बात तो समझ नहीं पाता है कि इंसान ने सेल्फिश मोटिव की वजह से शादी करी है। कई केसेस ऐसे भी थे जहाँ पर एकदम से 24 आवर्स के अंदर ही इंसान ने अपना चेहरा रिवील कर दिया। कोई तो मेरे इमीडिएट रिलेटिव में ही एक ऐसा केस है जहाँ पर ये जो फीमेल की फैमिली है काफ़ी वेल्दी, काफ़ी रिच है। तो यहाँ पर ये एक ट्यूशन टीचर होता था जो घर पर आता था पढ़ाने, तो दे यूज टू स्टे इन बंगलो, काफ़ी बड़ा बंगलो। तो अब घर में आ रहा है पढ़ाने, तो उसने सारी चीज़ें देख ही ली थी क्या है कैसे है, और लड़की को इमोशनली फांस लिया। एंड उस लड़की ने क्या करा, भागकर शादी कर ली। एंड उसके बाद में शायद जिस दिन शादी करी है, घर लेकर गया है, उसी दिन उसने उसे मारपीट शुरू कर दी और बोला कि जा अपने घर और पैसे लेकर आ। एंड उसकी फिर रेगुलर बहुत ज़्यादा टॉर्चर वो उसे करता था। घर में बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, अकेली डॉटर थी वो अपने घर में, 2 भाई थे, जहाँ पर उनकी मदर को हार्ट अटैक आ जाता है। तो उनकी सिचुएशन बहुत बिगड़ गई, मतलब वर्स्ट हो गई थी सिचुएशन जिसे कहते हैं ना। तो ये रियलिटी थी। तो अब क्या था, अब लड़की बन गई कि अब तो एक तो घर से भाग कर शादी करी है, घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और घर वालों ने एग्जैक्टली मना कर दिया था कि एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। और बाकी सिचुएशंस में क्या होता है, इंसान जब इस चीज़ अगर जहाँ पर किसी दूसरे इंसान ने जिसने सेल्फिश मोटिव की वजह से शादी करी है, उसने डायरेक्टली नहीं रिवील करा है, अब यहाँ पर गेम्स चल रही हैं कि उसे पैसे चाहिए, या खुद उसी इंसान से या फिर उसके घर वालों से मांगने के लिए बोला जा रहा है, वो भी ट्रिकी वे में, तो उस इंसान को बहुत फिर टाइम के बाद में समझ में आता है। एक तो ऐसी लॉयर थी जो अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करी थी, फीमेल लॉयर। तो ऐसे अनगिनत केसेस मुझे दिखाए जाते हैं। तो पहला तो इंसान सेल्फिश मोटिव को पहचान नहीं पाता है और शादी कर लेता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। उसके बाद में फिर वो एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाता है कि सेल्फिश मोटिव था जिसकी वजह से सामने वाले इंसान ने शादी करी और अब तो आप फंस गए। अब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं। लोग सोसाइटी समाज की ज़्यादा परवाह करते हैं, टॉर्चर सहेंगे घर में लेकिन घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हो, आपके कार्मिक लेसन होते हैं जो लर्न करने ही पड़ते हैं। जब मैं डिवाइन से ये सवाल कर रही थी कि मैंने पास्ट लाइफ में ये गलती करी कैसे, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, तो मैं जिद पे अड़ी हुई थी। मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मैं देख पा रही हूँ, फिर से मैंने देखा पास्ट लाइफ को। मैंने कहा मैं अपनी फुल पावर में हूँ, किसी तरह की माइंड गेम ट्रिकरी नहीं काम करती वहाँ पे, जैसा कि यहाँ भी नहीं करती है। तो अब क्या होता है कि फिर मैं अपने इसी लाइफ के जो स्पेशली जो मैं 10 साल की जर्नी पे गई थी, वहाँ पर जो बैक टू बैक इवेंट्स हुए हैं, तो 10 साल की जर्नी पर जाने से पहले कई सारी डिटेल कॉन्वर्सेशन मेरी डिवाइन के साथ में हुई थी। तो जहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने डिवाइन से बोली थी कि जब गलत लोगों को आपको मेरी लाइफ में एंटर करवाना होगा तो कुछ टाइम के लिए इन पावर्स को आप रोक देना। जैसा कि मुझे पता रहता है इन एंड आउट चीज़ें, एक इंसान का नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, किसी तरह की माइंड गेम वो इंसान खेल रहा है, ट्रिकरी यूज़ कर रहा है, सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ये इस बात की एक्सेप्टेंस में कहीं ना कहीं तो मैं थी, अगर प्रॉपर एक्सेप्टेंस में नहीं थी जर्नी पे जाने से पहले। तो जब मुझे पता रहेगा तो मैं लोगों से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, बात नहीं कर पाऊंगी। और जो लर्निंग्स मुझे सीखनी थी उसके लिए उन इंसान का, जो भी लोग मुझे साइन करे गए थे, उनका मेरे साथ में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से बात करते हो जो आपके सराउंडिंग्स में होते हैं, तो चीज़ें और अनदर लेवल पर पिकअप होती हैं। तो इस बात पर डिवाइन ने अग्री किया और ये सिचुएशन n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है, जहाँ पर अगर हम किसी और की बात करें तो उसको लगेगा उसने गलती करी है। मैंने कोई गलती नहीं करी है। 10 साल की जर्नी थी, ये कमिटमेंट थे कि अब जो रियलिटी है ना, जब आपको पता है किसी के बारे में तो आप कैसे ही उस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करोगे। तो ये सिर्फ एंट्री तक का टाइम था और मुझे तो पता था ना कि जब एक बार ऐसा इंसान मेरी लाइफ में एंटर हो जाएगा या हो जाएगी तो कुछ टाइम तक अलाउ करना है, और 10 साल की जर्नी जैसे ही एंड होगी इन लोगों को मैं निकाल दूंगी, रिमूव करूंगी, यही कमिटमेंट था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये कई बार ऐसी सिचुएशन रिपीट हुई है।
फिर जैसे कि मेरी जब अवेकनिंग हुई और जो इतने ज़्यादा डे टाइम में भी स्पिरिचुअल अटैक्स बढ़ गए थे, जो नाइट टाइम में तो चाइल्डहुड से होते थे और डे टाइम में ये अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मेरी सिचुएशन वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी उस टाइम पे मेरी फ्रेंड की सिचुएशन की वजह से। तो वहाँ पर कॉन्वर्सेशन होती है, जब मुझे एंसेस्ट्रल हीलिंग करने के लिए बोला गया, जो भी कर्स रियलाइज़ हुआ, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस थी कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, और ये जो कर्स है इसको रिमूव करने के लिए मैंने इस लाइफ में इस फैमिली में जन्म लिया। उसके बाद में मुझे मेरा जो डिवाइन मिशन है किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है वो भी क्लियर करा जाता है। तो फिर मैं देख रही थी कि एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से जो जो चीज़ें मुझे मिली, अच्छी और बुरी, या फिर जो जो चीज़ें मुझे मेरी सराउंडिंग्स में दिखाई गई, तो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, एक तो डीएनए हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें थी जो हील करनी थी, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स से जो डीएनए के थ्रू मुझे मिले हुए थे, तो पैटर्न्स पे काम करने में टाइम लगता है, बट फॉर्चुनेटली कि 3.5 साल के अंदर वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली। तो जैसा कि चाइल्डहुड में सवाल रहता था मेरा कि मैं क्यों हूँ धरती पे और क्या रीज़न थे ये जो पर्टिकुलर सिचुएशंस मेरी लाइफ में है। तो जब डिवाइन ने बोला कि मैंने क्वेश्चन करा था हु आर माई पेरेंट्स, तो डिवाइन ने बोला कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो मैं वहाँ पर रूड हो जाती हूँ कि मैंने कहा अगर आप पेरेंट्स हो तो खुद पैदा क्यों नहीं करा, मैं क्यों हूँ यहाँ पर धरती पर इंसानों के थ्रू। और फिर उसके बाद 2023 में जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट करती हूँ, तो वहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर एक पर्सन था जो कि मैं बैठ कर ना, वो बहुत बड़ा वहाँ पे स्पेस था, सॉर्ट ऑफ गार्डन था, मैं रेकी हीलिंग कर रही थी। तो इवनिंग टाइम में लोग वहाँ पर वॉक करते थे, टाइम होता था 7-8 बज रहे होंगे। तो अब एक ये पर्सन आता है, मतलब धोती कुर्ते में था और एकदम जैसे मरा हुआ कि अभी मर जाएगा, उसकी ऐसी हालत हो रखी थी। देख के समझ में आया कि ये बंदा पोजेस्ड है। एंड स्टिल वो आकर बैठ गया, कहते ये अब क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा ये मैं रेकी हीलिंग कर रही हूँ, एनर्जी हीलिंग। कहते मुझे भी सिखा दो। उसके ऊपर अपने बोला कि उसने ये बोला कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक लोग करते हैं और वो भी उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इसे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि किस तरह से इसे रिमूव करना है, किस तरह से हीलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें मैं इसे वहाँ पर बताती हूँ। अब जैसे ही मैं जाने लगी हूँ तो इसने बोला कि आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दोगे और कभी मुझे गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं आपको कॉल करके पूछ लूँगा। तो आई वॉज कॉलिंग हिम भैया। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही मैं जाने लगी ना, मैंने इसे नंबर शेयर करा, इतने में ही कुछ अचानक से रियलाइज़ होता है कि यार ये तो इंसान गलत है और मैंने गलत इंसान के साथ में नंबर शेयर कर दिया है। तो अब इसे अराउंड 1 आवर मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग करी, बहुत सारी रेमेडीज बताई, रिचुअल्स बताए कि किस किस तरह से इन चीज़ों को हील कर सकता है, रिमूव कर सकता है, प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें बताई। तो अब जैसे ही जाने लगी और नंबर तभी दिया था मैंने, विद इन फ्यू सेकंड्स मुझे रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत इंसान से नंबर शेयर कर दिया। मैंने ये अचानक से क्या हुआ, तो जब मैं घर पहुंची तो मैंने कहा ये आपने जानबूझकर करा। तो ये बात मैंने डिवाइन को बोली कि आपने ये जानबूझकर करा, आपने फिर से मेरी पावर को ब्लॉक करा ताकि मैं उसका असली चेहरा नहीं पहचान पाऊँ, और मैंने गलती कर दी। तो फिर वहाँ पर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि चाइल्डहुड में जब मेरा आई थिंक डिवाइन से कम्युनिकेशन शुरू भी नहीं होता, जब मुझे मेरी पावर्स रियलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, तो वहाँ पर मैं ये सोचती थी कि शायद ये पावर्स ना मुझे लोगों की हेल्प करने के लिए दी गई है, जबकि डायरेक्टली डिवाइन ने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम्हें लोगों की हेल्प करने के लिए पावर्स दी गई हैं, कभी भी नहीं। तो मैं हेल्प करती थी और कई बार गलत लोगों की भी हेल्प करी है, आउट ऑफ कि कोई परेशान है, और जैसा कि आदत रही थी, अब नहीं है कि किसी के इमोशंस को देखकर या कोई दुखी है तो उसको हेल्प कर देना, जो मैं नहीं करती अब। तो मैं वहाँ पर फिर डिवाइन से बोलती हूँ, मैंने कहा मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, आपने मुझसे कभी नहीं बोला कि हमने तुम्हें ये पावर्स दूसरों की हेल्प करने के लिए दी है, तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अब आज के बाद आप ये नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि मेरी 10 साल की जर्नी एंड हो चुकी है, और ये 10 साल की जर्नी का ही पार्ट था जहाँ पर मैंने खुद बोला था कि आप इन पावर्स को ब्लॉक कर देना जब किसी गलत इंसान की एंट्री करानी हो। सो डिवाइन मुझसे वहाँ रिपीट करते हैं, बोलते हैं कि टेक योर वर्ड्स बैक, जो तुमने बोला था। तो फिर मैं वहाँ पर अपॉलॉजी करती हूँ, उन वर्ड्स को मैं वापस लेती हूँ कि मैंने तो आपसे, मतलब आपने मुझे कभी नहीं बोला कि ये शक्तियाँ मुझे दूसरों की हेल्प करने के लिए दी गई हैं। तो वहाँ पर ये अपॉलॉजी होती है, बट देन उसके बाद में जब मुझे मेरा फर्स्ट क्रिएशन की इन्फॉर्मेशन रिवील करी जाती है, फिर वहाँ पर कॉन्वर्सेशन होता है। तो जब फर्स्ट क्रिएशन की इन्फॉर्मेशन रिवील होती है, जब मैं ये सवाल कर रही थी कि मैंने ये गलती तो मैं कर ही नहीं सकती जो मैंने पास्ट लाइफ में करी है कार्मिक से शादी करके, तो वहाँ पर फिर डिवाइन कहते हैं कि शक्ति होने में और शक्ति प्राप्त करने में फ़र्क होता है। बी इन एक्सेप्टेंस दैट यू आर अ पावर। तुम्हारा क्रिएशन ही ऐसे हुआ था ना कि तुमने कोई पावर्स को यहाँ पर जनरेट करा है या फिर क्रिएट करा है। जैसे कि कभी आप देखोगे जो लोग सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं वो काफ़ी सारी रेमेडीज, रिचुअल या फिर काफ़ी ईयर्स तक तपस्या करते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, मैं तो चाइल्डहुड से अपनी पावर से अवेयर हूँ। तो यहाँ पर ये था कि डिवाइन वही रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस कि तुम्हारा तो क्रिएशन ही एज पावरफुल गॉडेस हुआ था, ये तो वही शक्ति है ना जो तुम यहाँ पर कैरी कर रही हो। फिर मैं उसी बात पे अड़ जाती हूँ कि मुझे मेरा जवाब चाहिए था कि पास्ट लाइफ में जो मैंने गलती करी नहीं, आपने करवाई है। क्यों? क्योंकि मैं क्या देखती हूँ, जब मैंने इसे बोला है शादी करने के लिए तो इमीडिएट शादी होती है, और शादी होते ही 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स में मुझे रियलाइज़ होता है कि ये एक सेल्फिश मैनिपुलेटिव इंसान है जिससे पैसों से शादी करनी थी, राजा बनना था, एंड मैंने गलत इंसान से शादी कर लिया। तो फिर वही सवाल होता है कि मैंने कहा ये सेम चीज़ मुझे यहाँ रिपीट होती हुई कई बार नजर आई है।
तो ये डिवाइन ने कई बार खुद से करा है, और एक तो ये था कि 10 साल की जर्नी पे करा है। उससे पहले भी 2-3 बार ये चीज़ें इंटेंशनली डिवाइन ने करी हैं कि पर्टिकुलर पावर को ब्लॉक कर दिया सो दैट मैं गलती करूँ। तो वहाँ पर डिवाइन बोलते हैं कि हाँ, ये गलती हमने करवाई थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें कलयुग में आना था, बड़े रीज़न से आना था। तो जब एक डिवाइन चाइल्ड धरती पर आता है तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखूंगी तो पहला तो कर्स रिमूवल। कभी भी ऐसा कोई कर्स जो पास्ट लाइफ में लगा है वो यहाँ पर कोई आपका नॉर्मल प्रैक्टिशनर रिमूव नहीं कर सकता, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिवाइन चाइल्ड के थ्रू ही रिमूव होगा। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरा, ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक ट्विन फ्लेम इंटेंशनली डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। ये तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन अभी और है जो ट्विन फ्लेम्स प्लस में ग्लोबल लेवल पे हम बात करेंगे। कुछ इंटरकनेक्टेड है जो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर ही रिवील करूंगी, यहाँ पर अभी अलाउड नहीं है। और ह्यूमैनिटी वाले चैनल में अभी टाइम है, कई बार लोग पूछ रहे होते हैं, चैनल का लिंक जब आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी है जो कि अगेन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम दिया जाता है। इसमें क्या क्या किस किस तरीके से मैनिपुलेशंस यूज करे जाते हैं, कभी डार्क फोर्सेस के थ्रू, तो कभी जो इविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, और बड़ी सारी चीजें हैं एक रियल ट्विन फ्लेम को कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने के लिए। ट्विन फ्लेम कम्युनिटी का ये दूसरा मिशन। उसके बाद में कुछ और मल्टीपल मिशन मुझे वहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि 2017 या 2019 में एक और मुझे मिशन हैंड ओवर करा गया था अराउंड एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है। दूसरा मेरा सबसे मेन मिशन है जिसके बारे में इंडस्ट्री के बारे में मुझे बहुत यंग एज में दिखा दिया गया था कि इस इंडस्ट्री में मेरा डेस्टाइन करियर है। ये नहीं बताया गया था कि डिवाइन मिशन है, वो तो अवेकनिंग के बाद में रिवील होता है। तो वो सबसे मेन मिशन है मेरा। बट जितने भी बाकी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, चाहे वो मल्टीपल अदर डिवाइन मिशन हैं या फिर जो कर्स हीलिंग था, ये कभी भी आसान नहीं था, ये बहुत ज़्यादा टफ था। तो जिस इंडस्ट्री में मिशन है मेरा, वहाँ पर 99% सारी डार्क ईविल फोर्सेस हैं जो ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके पास हर तरह की पावर होती है। अब जैसे कि जो 3D पावर्स है उसमें भी कई लेवल की पावर्स होती है, तो वो सारी वहाँ पर होल्ड करते हैं। वहाँ पर पहले तो स्पिरिचुअल अटैक ही करे जाते हैं थ्रू तांत्रिक्स, एंड अगर वहाँ से कोई बच गया तो फिर वहाँ पर वो 3D पावर्स का यूज़ करते हैं। तो फिर उस इंडस्ट्री के लिए मुझे कई सारी टफेस्ट ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं डिवाइन की तरफ से। कई सारी ऐसी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी जो बिल्कुल भी मन नहीं था, बट सीखनी पड़ती हैं, ज़रूरी है। उसके बाद में कुछ चेंजेस स्टिल रह गए थे जो मैं डिवाइन मैस्कुलिन को देखने के बाद में करती हूँ। तो इसी मिशन की वजह से, उसी इंडस्ट्री की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को इस तरह की जर्नी में थ्रो करा गया जहाँ पर उनके पास में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अर्दली 3D पावर्स हैं। जब डिवाइन कहते हैं कि तुम्हें कलयुग में आना था, बड़े रीजंस की वजह से आना था, तो मल्टीपल रीजंस है, कोई एक रीजन नहीं था। जहाँ पर कर्स रिमूवल था, मल्टीपल डिवाइन मिशन है, और एक भी मिशन मुझे मेरा छोटा नज़र नहीं आता है। जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर ये डार्क फोर्सेस बैठती हैं जो कंट्रोल कर रही हैं। तो डिवाइन जब बोलते हैं कि बी इन एक्सेप्टेंस, कि यहाँ पे कोई शक्तियाँ तुमने क्रिएट तो करी नहीं है, पहला जो क्रिएशन है उसकी सारी पावर्स यहाँ पर तुम होल्ड करती हो। तो शक्ति होने में और शक्तियाँ अर्जित करने में फ़र्क रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं अपनी एक्सेप्टेंस में आती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत टाइम से डिनाइल में थी। कई बार मुझे डिवाइन बोल चुके थे इन चीज़ों के बारे में ना, कि डिवाइन चाइल्ड है, एंड देन उसके बाद में वन ऑफ द बिगेस्ट पावर ऑन अर्थ। तो मैं डिनाइल में रहती थी। मैंने कहा मैं एक्सेप्टेंस में आती हूँ और मैं सर झुकाती हूँ, और मैंने इस बात से कभी मना नहीं करा, जबकि आप मुझे बार बार रिमाइंडर देते हो कि आई एम दी मोस्ट पावरफुल पर्सन जब भी बात स्पिरिचुअल पावर्स की आएगी। मैंने कहा लेकिन मैं कभी इस बात से डिनाई नहीं करूंगी, नो मैटर हाउ पावरफुल आई एम एंड हाउ मेनी पावर्स आई होल्ड, आई एम स्टिल द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। तो फिर मैं वहाँ पर बोलती हूँ डिवाइन से, मैंने आज के बाद आप ये कभी नहीं करेंगे, जो मेरी पावर्स को ब्लॉक कर देना है, मुझसे वो गलती करवाना है। ऐसी कई सारी गलतियाँ करवाई गई हैं डिवाइन के थ्रू मुझसे यहाँ पर। तो वो 10 साल की जर्नी में हुई है, और 10 साल की जर्नी पर जाने से पहले एक और ऐसी गलती हुई थी जो मैं एक इवेंट है आप लोगों से शेयर करूँगी अभी अपकमिंग वीडियोज़ में। तो वहाँ पर मैंने बोला डिवाइन को कि मैंने कहा नहीं, ये कमिटमेंट अब आपको देना होगा कि अब ये गलती आप मुझसे नहीं करवाएंगे। अगर आपने ऐसा करा तो वो जो भी इंसान होगा फिर उसका हश्र बहुत बुरा होगा, और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मैं तो अपनी एक्सेप्टेंस में हूँ कि मैं हूँ एक्सेप्टेंस में ना, कि हाँ आई एम द शक्ति, आई एम द पावर, लेकिन मैं ये चीज़ अब एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि आई एम स्टिल द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर, तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। हाँ, 2-3 सिचुएशंस अब ऐसी हैं जहाँ पर अवेकनिंग के बाद में कि डिवाइन मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट इज द एंगर फॉर्म, एंड देयर इज सर्टन अदर सिचुएशंस। मैंने कहा तो मैं आपको कमिटमेंट देती हूँ कि मैं आपसे कभी लड़ाई नहीं करूँगी, कभी जिद नहीं करूँगी। और मैं जिस हिसाब से सिचुएशंस रही है अवेकनिंग के बाद में, मैं कई बार रूड हो गई हूँ, मैं जिद्दी रहती थी। तो मैंने कहा अब ये चीज़ें मैं नहीं करूँगी, शांति से सुनूंगी, लेकिन एक कमिटमेंट आपको देना होगा। और अगर कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से, जबकि हर बार रीज़न कोई ना कोई होता है, अगर ऐसी गलतियाँ कराई गई हैं, मैंने कहा स्टिल उस इंसान की फिर हालत बुरी होगी जो भी इस इवेंट का रीज़न बनेगा।
तो जिस रेल्म के लिए मेरा क्रिएशन हुआ था वहाँ पर क्या है, इट इज़ अ रेल्म ऑफ पनिशमेंट, और पनिशमेंट में ना सारी भयानक पनिशमेंट्स होती हैं वहाँ पे, खौफनाक जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर 3D लाइफ में किसी को जैसे मरना बड़ा आसान लगता है, मौत बहुत छोटी सी चीज़ लगती है। एक होता है आसान मौत, एक होती है खौफनाक मौत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद थी और बार बार मेरे मुँह से बार बार निकलती थी। तो मैं वहाँ पर फिर कॉन्वर्सेशन होता है, मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, आगे आप जानो। तो मैंने डिवाइन से कमिटमेंट मांगा, डिवाइन ने मुझे ये चीज़ बिल्कुल रिप्लाई बैक नहीं करी। मैंने कोई बात नहीं, मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है, फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप ये गेम फिर से खेलते हो कि आपने मेरी पावर को ब्लॉक करा और इंसान रीजन बना, तो मैं उसका हश्र बहुत बुरा करूँगी, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, मैं नहीं हूँ। तो डिवाइन ने वर्बल कमिटमेंट नहीं दिया है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कोई ना कोई गलती मुझसे कराई जाएगी। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी को पनिश ही करवाना है तो करवा देना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का ये जो वीडियो है ये सारे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में ट्रॉमा से गो थ्रू करा है बिकॉज ऑफ योर ओन कार्मिक फैमिली, या फिर कोई आपका और कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्लोज बनता है, या फिर कोई और ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ पेन से गो थ्रू कराया है, किसी भी तरह का अब्यूज हो सकता है। तो ये अब इसके पीछे सारे रीजन ही थे ना, क्या आपकी कोई गलती थी? तो जैसा कि मैं सिचुएशंस देख रही थी जब मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मैंने कहा क्या मैंने अपनी वजह से कोई चीज़ गो थ्रू करी है, कि मैंने कोई गलत काम करा हो, इस वजह से मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस रही हैं, या फिर जो चीज़ें मुझे गो थ्रू करनी पड़ी हैं जहाँ पर मेरी कोई गलती रही हो। मैंने ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं रही है। तो ये रीज़न थे मेरा डिवाइन चाइल्ड होना, जो कि कर्स रिमूवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और कर्स रिमूवल कभी भी आसान नहीं होता है, बहुत सारी इसमें बैक टू बैक सिचुएशंस होती हैं और डार्क फोर्सेस पूरी कोशिश करती हैं कि आप इसे कर ना पाओ। तो ये तो मैंने लास्ट ईयर में जो मेरा 3rd ईयर था उसमें रिमूवल करा था। सो ट्विन फ्लेम्स में क्या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो भी चीज़ें आपने गो थ्रू करी है, या आपकी कार्मिक फैमिली है, ईविल मेंबर्स हैं, तो उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने की या फिर जनरेशनल कर्स को रिमूव करने की, जो कि आप ही कर सकते हो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो। अब उसके रिमूवल का प्रोसेस होता है। तो ये जो इतनी सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती हैं, चाहे ईविल लोग आपको असाइन करे गए हैं या फिर और जो चीज़ें आपने गो थ्रू करी हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो आपको DNA के थ्रू मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो जो भी पेन, बिट्रेयल, ट्रॉमा, गिल्ट, शेम आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, जब आप उसे हील करते हो अपने अंदर, जिसके लिए आपको दूसरे इंसान को कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ अपने अंदर हीलिंग करनी है, तो इससे क्या होता है, जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल कर्स को आप हील करते हो। जो कर्स है, कर्स हीलिंग में कई सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड होती हैं, जो बात की चीज़ें हैं, जो चैनल पर तो सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर करूँगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपको काफ़ी एडवांस लेवल पर आना होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। तो जनरेशनल कर्स एक रिस्की चीज़ है जिसको आपको करना पड़ता है, उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब है जो भी ट्रॉमा, गिल्ट, शेम आपके अंदर एग्जिस्ट करता है या करवाया गया, तो ये तो आपको पता होगा ना कि आपकी तो कोई गलती नहीं थी। अगर आपकी गलती नहीं थी तो फिर यहाँ पे किस लिए है, किस वजह से आप उन सारे इमोशंस को होल्ड करके बैठे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने आपको कुछ बोला है। तो गलत लोगों को आप, जो गलत लोग होते हैं वो तो दिए इसलिए जाते हैं ताकि वो आपको कॉन्टिन्यूसली इसी एनर्जी में थ्रो करते रहें, आप उसी एनर्जी में रहो। ये डार्क फोर्सेस का काम होता है कि कभी भी आप उन चीज़ों से निकल ना पाओ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी सिचुएशंस आपने गो थ्रू करा है, ये सिचुएशंस जब क्रिएट हुई हैं तब आपने क्या करा, वहाँ पर आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने उस इंसान को चुप कराने के लिए कुछ बोला, अपनी पावर में आप आए। जनरली लोग नहीं करते हैं, जनरली लोग गो थ्रू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग पर रिश्तों का टाइटल भारी होता है, और यही है जो आपको नहीं करना होता है। अगर आपको जनरेशनल ट्रॉमा, गिल्ट, शेम को हील करना है तो पहले तो एक्सेप्टेंस में आना होगा कि गलत तरह की जो बिहेवियर होते हैं ये आपको टॉलरेट करना बंद करना होता है। अगर आपने ईविल फैमिली मेंबर्स के थ्रू किसी चीज़ को टॉलरेट करा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन? आपने एक्सेप्ट करा है ना। जिस दिन एक्सेप्टेंस में आओगे, नहीं मुझे ये चीज़ टॉलरेट नहीं करनी है, इस पर स्टॉप लगाना है, तो वो आप क्या करते हो, आप अपनी पावर में आना शुरू हो जाते हो। लेकिन जनरली 99% लोग इसके ऑपोजिट ही करते हैं, स्पेशली भारत में जो दिमाग पे टाइटल्स भारी होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बंद करनी होंगी। तो जैसे ही आप इस पर पहले स्टॉप लगाते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ें अब गो थ्रू नहीं करनी है, और हीलिंग का पहला प्रोसेस ही यही है कि पहले एक्सेप्टेंस, देन डिसीजन मेकिंग, एंड देन उसके बाद में एनर्जी वर्क आता है। पैरेलली आपकी कार्मिक लेसन है, जो बाउंड्रीज आप सेट करते हो डिसीजन मेकिंग के बाद में। तो जो ट्विन फ्लेम्स को सवाल रहता है कि आपको ही ऐसे कार्मिक फैमिली मेंबर्स क्यों दिए गए, आप ही को इस तरह के लोग क्यों दिए गए, तो आप डिवाइन चाइल्ड हो। आप इन सारे इश्यूज को जब अपने अंदर हील करना शुरू करोगे, कार्मिक लेसन्स को लर्न करोगे, बाउंड्रीज को सेट करोगे, तो ये जनरेशनल ट्रॉमा तो हील हो ही रहा होता है, जनरेशनल कर्स भी हील होना शुरू हो जाता है। बाकी जो आगे फर्दर प्रैक्टिस है वो आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन पैरेलली क्या होता है ना, इन्हीं सारी सिचुएशंस की वजह से जो लेसन्स आप सीखते हो, जो बाउंड्रीज आप सेट करते हो, ये आपको आपके डिवाइन मिशन को हैंडल करने के लिए जरूरी होती है। तो
देखो एक साथ कितने बड़े बड़े काम आपसे डिवाइन करवा रहे हैं। एक फैमिली जो ब्लड लाइन है, कितने टाइम से वो जनरेशनल ट्रॉमा में फंसी हुई है, जनरेशनल कर्स में फंसी हुई है, उसको आप हील करोगे। उसके लिए सिर्फ आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी दूसरे इंसान से कुछ नहीं बोलना है। तो अगर आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, रादर कि आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, अब जैसे कई सारे ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स है कि वो मदर है तो वो ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती ही रहती है, तो भाई इस पर स्टॉप कौन लगाएगा? पड़ोसी स्टॉप थोड़ी लगाएंगे, आप ही लगाओगे। अब आपकी इच्छा है कि आप इस पर्टिकुलर एनर्जी में रहते हो कि वो मदर है, वो हमेशा आपको अब्यूज करती रहती है, तो उसको टॉलरेट भी तो आप ही कर रहे हो ना। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पे टाइटल भारी है, या फिर समाज सोसाइटी के लोग कि आप तो छोटे हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैंने तो आपको कभी नहीं बोला लड़ने के लिए, मैंने तो कहा आप अपनी डिस्टेंस कर लो, बाउंड्री सेट कर लो, कभी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक्सेप्टेंस है कि जो भी आपकी लाइफ में लोग असाइन करे गए हैं उसको आपको हील करना है, और डिवाइन चाइल्ड होने की वजह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, जो भी चाहे करंट फैमिली ब्लड लाइन कैसी है वो आपको पता होगा। मैंने कभी नहीं बोला है कि हर ट्विन फ्लेम की लाइफ ऐसी होती होगी, बट आपको अपनी लाइफ में देखना है, दूसरों की लाइफ में नहीं देखना है। और जो फॉल्स होप से आप ऑपरेट करते हो कि एक सामने वाला इंसान गलत है, कैरेक्टरलेस है, फिर भी इस भ्रम में जीना कि हम उसे सुधार सकते हैं, या फिर कोई एनर्जी वर्क करके हम उसको एक कैरेक्टरलेस इंसान को अच्छा बना सकते हैं, गुड कैरेक्टर का बना सकते हैं, इसे फॉल्स होप कहते हैं। फॉल्स होप पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा हुआ है। तो ये तो आपके काम करने की चीज़ें होती हैं। जब तक आप इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं लगाते हो, आप डिवाइन मिशन के लिए कभी भी रेडी नहीं हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स का, स्टार सीड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे डिवाइन क्रिएट करते हैं, ये बहुत पहले इनिशियल डेज में मैंने आई थिंक वीडियो शेयर करा था। आई एम श्योर कि इसी टॉपिक से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर शेयर करी है। इस पर मुझे क्लैरिटी मेरी अपने रीजंस, अपने सिचुएशंस की वजह से थी। जब मेरी अवेकनिंग हुई है, जो चीज़ें मुझे दिखाई जाती है कि एक कर्स को हील करना है जिसकी वजह से इतने सारे पैटर्न्स एग्जिस्ट करते थे। एक डिवाइन मिशन है, एक बड़ी इंडस्ट्री में है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो को आप दोबारा से जरूर सुन लेना, मैं कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर देती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।